नमस्कार दोस्तों, मैं चंदेश सिंह परिहार, ट्रेनर एंड मेंटर। और सबसे जबरदस्त आज टॉपिक आपको लेके आए हैं सामने, जैसे कि बोल सकते हैं सीक्रेट किसका, प्राइज एक्शन का। और चैप्टर नंबर ये आपका 23 है। जो भाई बहन इस चैप्टर नंबर को देख रहे हैं, अगर वो नए हैं तो सबसे पहले वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के पूरी सीरीज को आगे कंटिन्यू करें और बाद में इस चीज को देखने के लिए स्टार्ट करें। जो भाई बहन कंटिन्यू मेरे साथ चल रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो लोग कॉपी पेन का बेहतरीन यूज करें और अपने नोट्स को तैयार करते चले, क्योंकि जो मैं सीक्रेट आपको सामने शेयर कर रहा हूं ये सीक्रेट आपको उस वक्त इतने हेल्पफुल होंगे कि ताकि आपको नुकसान ना हो और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरीके से काम कर सके। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए आज पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। सबसे पहले हम आपके ट्रेडर के नेचर को बताते हैं कि ट्रेडर का नेचर कैसा होना चाहिए। उनको एक्शन लेने की एक बड़ी अच्छी प्रवृत्ति होनी चाहिए और अपने आप पे बिलीव होना चाहिए। साथ ही साथ उनका कंसिस्टेंसी बरकरार रहना चाहिए और डिसिप्लिन के साथ उन्हें काम करना है, ईगो नहीं करना है और फियरलेस होकर के काम करना है। और दोस्तों, ग्रीडी नहीं बनना है, लालची नहीं बनना है और साथ ही साथ हम्बल प्रवृत्ति का रह करके काम करना है। अगर आप इस प्रकार के नेचर को अडॉप्ट करते हैं तो आप एक बेस्ट ट्रेडर की जर्नी को पार करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पार करेंगे। तो हम लोग देर ना करें और अपनी चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ इंपॉर्टेंट रूल। तो इंपॉर्टेंट रूल में क्या है कि प्राइज टेस्ट अ प्लेस मल्टीपल टाइम। ये आपका जो वर्क है, जो लिखा हुआ है कि कोई भी प्राइस जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जैसे आप देख रहे हो प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में होकर के चलता है। लेकिन अगर आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच प्राइस चल रहा है और बार बार वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे आकर के रुकता है और फिर नीचे आ जाता है, फिर आपका सपोर्ट से ऊपर जाता है, फिर रेजिस्टेंस से टकरा करके फिर नीचे आता है, तो ऐसी जब सिचुएशन रहती है तो ये कहलाता है कि प्राइस अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस में बार बार क्या कर रहा है, मल्टीपल टाइम आएगा और जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे ब्रेकआउट हो रहा है, अगर कहीं पे ब्रेकआउट हो भी रहा है, तो आपको क्या करना है, वहां एकदम अपना बाय या सेल के लिए सिस्टम नहीं क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि वो फेक ब्रेकआउट हो सकते हैं और फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस जो होते हैं, मैंने लिखा है 70 से 80% ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ऑलवेज फेल हो जाते हैं, मात्र 20% ही सक्सेसफुल होते हैं। तो इसका सीधा सा एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं बता रहा हूं कि आपको क्या करना है कि जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो वहां पर आपको रुकना है। तो एग्जाम्पल समझिएगा, देखिए रेजिस्टेंस है और ये नीचे सपोर्ट के लिए चल रहा है। मार्केट बार बार अपने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस पे आकर के क्या करता है, टकराता है। लेकिन एक क्षण ऐसा भी आया कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। देखिए ये 1 और 2 ये कैंडल बनी और उसके बाद डायरेक्ट क्या आपने देखा कि मार्केट रिट्रेस्ट किया और ऑलरेडी एक बड़ी कैंडल बनी और नीचे की तरफ मार्केट फिर से उतर के चला आया। तो जिन भाई बहन ने अपना एसएल लगाया होगा कि मार्केट तो अब ब्रेकआउट दे रहा है, तो उनका एसएल भी चला गया और साथ ही साथ उनके अंदर एक सैडनेस की भावना आ गई, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि मार्केट कम से कम हमको समझना है कि कितनी बार ब्रेकआउट दे सकता है। तो उसके चांसेस कितने हैं, मात्र 20%। लेकिन 70 से 80% मार्केट हमेशा क्या करता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को फेल करता है। ये हमें हमेशा समझना है। तो ऐसे में यहां लिखा गया है कि यदि फेक ब्रेकआउट मींस बीरिश कैंडल बना रहा है, मतलब ब्रेकआउट तो दिया लेकिन उसके बाद देखिए उसने रेड कलर की कैंडल बनाई, मींस बीरिश कैंडल बनाई और इसके बाद मार्केट नीचे चला गया, तो हमें क्या करना है, बाय नहीं सेल की सोचो। सेल की तरह हमें सोचना है कि हमें यहां पर सेल करना है। दूसरा स्ट्रक्चर आपने यहां देखा कि अगर मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है और वहां पर बुलिश कैंडल भी बना रहा है, देखिएगा मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेकआउट दिया और उसके बाद थोड़े समय के लिए रिटेस्ट हुआ, रेड कैंडल बनाया और उसने रिटेस्ट किया, आकर के मार्केट कहां पर, रेजिस्टेंस पे ही अपना सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर की तरफ उसने क्या किया, एक ग्रीन कैंडल के सिचुएशन को क्रिएट किया। और ग्रीन कैंडल अगर आपकी बनी तो फिर हम यहां पर हमेशा बाय की तरफ सोच सकते हैं। लेकिन उसको क्या करना है, रिटेस्ट की तरफ रुकना है। अगर रिटेस्ट तब रुक जाते हैं हम लोग तो ऑलरेडी मार्केट क्या करेगा, हमें यह बताता है कि मार्केट ने अपना थोड़ा सा रिटेस्ट किया है। और उसके बाद अगर मार्केट ने सही कैंडल बनाई तो देखिए हमने यहां पर एंट्री कौन सी ले ली, एक कैंडल ग्रीन तो बननी ही चाहिए और दूसरी कैंडल जैसे ही बनना स्टार्ट हुई हमने एंट्री ली और मार्केट ने देखिए एक अच्छा सा मूव दिया। तो कह सकते हैं यहां पे हम लोग, यदि ब्रेकआउट मींस
बुलिश कैंडल बना रहा है, देखिए ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने रीटेस्ट लिया, अब बुलिश कैंडल स्टिक बना रहा है, तो हम बाय करना है, सेल नहीं करना है। तो ये एक बढ़िया सा आपके लिए सिस्टम है कि मार्केट कई मल्टीपल टाइम अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे क्या करेगा, टच करेगा, और थोड़ा सा ब्रेकआउट अगर होता है तो तुरंत हमें उसमें बाय करना नहीं चाहिए, हमें कहीं ना कहीं रीटेस्ट का ध्यान देना है। मार्केट को एक बार वहीं आने दीजिए, इसके बाद अगर मार्केट हमारे मन मुताबिक कैंडल बनाती है तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज हम उस ट्रेड को जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड जाए लेकिन पैसा ना जाए, आप लोगों का पैसा बहुत कीमती है। फिर दोस्तों नेक्स्ट सिस्टम समझते हैं, मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहां देखिएगा ये आपका रेजिस्टेंस है, मैं आपको इस पे दिखा देता हूं, ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका सपोर्ट है। मार्केट बार बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे आ रहा है, लेकिन आपको मैं यहाँ पे दो लाइनें खींच रहा हूं, इसको मैं सपोर्ट जिसको बोल रहा हूं, यहाँ इसको डिमांड भी कहते हैं। और आप लोग आदत डाल लीजिए, क्योंकि मैं डिमांड एंड सप्लाई का चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आपको और प्राइस एक्शन को मजबूती मिलने वाली है। रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं इसे हम सप्लाई बोलते हैं, और इस सप्लाई को हम पढ़ने वाले हैं अगले 2 चैप्टर के बाद हम इसको पढ़ेंगे। ये प्राइस एक्शन का एक बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपने बड़े टाइम फ्रेम पे देखा है, अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कहीं भी खींच लेते हैं हम लोग, लेकिन अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे हम घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें या फिर हम एक दिन के टाइम फ्रेम पे देखें, अगर हमने सप्लाई जोन और डिमांड जोन को क्रिएट कर दिया है तो इनको तोड़ना बहुत आसान नहीं होता है। मार्केट सपोर्ट पे जाएगा और रेजिस्टेंस तक जाएगा, उसके बाद फिर वापस आएगा, फिर रेजिस्टेंस से वापस आने के बाद सपोर्ट पे अपनी एक्टिविटी करेगा, रेजिस्टेंस तक जाएगा, फिर वापस आएगा। क्यों? क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते आए हैं, लेकिन अगर बड़े टाइम फ्रेम पे हमने सप्लाई और डिमांड जोन को क्रिएट किया है या खींच दिया है, तो वहां पर मार्केट जल्दी से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं कर पाता है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जोन बॉक्स के अंदर होते हैं। तो देखिए मैंने इसको इस तरीके से एक बॉक्स बना दिया, ठीक है, ये बॉक्स बना दिया, तो इस प्रकार ये हो गया। और डिमांड सपोर्ट को डिमांड जोन, रेजिस्टेंस को सप्लाई जोन कहते हैं, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन आपको अभी फिलहाल याद रख लेना है कि सपोर्ट हमेशा डिमांड कहलाएगा, डिमांड जोन, और रेजिस्टेंस हमेशा सप्लाई जोन कहलाएगा। आज से हम ये आदत डाल लेते हैं। तो देखिए अगर यहां पे लिखा है कि मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो ये बड़ी बात लिखी है। मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो जानता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो एक बड़े टाइम फ्रेम पे इंक्लूड किया गया है, खींचा गया है, और इसे तोड़ना बहुत आसान नहीं है। तो अगर आपने ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन को क्रिएट कर रखा है, ठीक है, वो भी बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो ये जल्दी नहीं टूटेंगे। तो आप छोटे छोटे यहां से अपने मूव्स को क्रिएट कर सकते हैं। आप सपोर्ट पे बाई करेंगे और रेजिस्टेंस तक जाएंगे, और रेजिस्टेंस से आप सेल के लिए अपना सिस्टम बनाएंगे और सपोर्ट तक का प्रॉफिट उठाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए है, और ये प्राइस एक्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बनने वाला है। लास्ट हम लोग देखते हैं, ऑलवेज ट्रेड फर्स्ट पुल बैक। याद रखिएगा, मार्केट में इलेड वेव बना करके चलता है, मार्केट इलेड वेव बना करके चलता है, और ये भी प्राइस एक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये हम आगे इलेड वेव के 2 चैप्टर भी आगे कंटिन्यू पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़ेंगे, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन अभी आप समझिए ये कह क्या रहा है। यहां पर देखिए, मार्केट अगर यहां चल रहा है तो ऐसे चलता है। मार्केट अगर अप ट्रेंड बना रहा है, देखिए मार्केट अप ट्रेंड अगर बना रहा है तो कुछ इस प्रकार से चलेगा। यहां पर मार्केट जैसे एक बार यूं गया मार्केट, तो एक, और इसके बाद पीछे आया, पुल बैक लिया, फिर इसके बाद ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और ये पांचवा हो गया। इस प्रकार से मार्केट चलता है, ठीक है। और अगर मार्केट को उतरना है तो कुछ ऐसे चलेगा, इस प्रकार से। तो आप देखिएगा, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, पुल बैक हुआ, ये 3 हो गया। तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा दूसरे हिसाब से लिख सकते हैं। देखिए इसको हमने ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया, और इसको सी लिख दिया। ये क्या आपका हो गया? ये डाउन ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड हो गया। तो अब आपको ध्यान देना है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो कुछ इस प्रकार से चलेगा।
ठीक है, हायर हाई हायर लो बना करके मार्केट चलेगा, और नीचे मार्केट अगर आ रहा है तो आपका लोअर लो लोअर हाई बना करके मार्केट चलेगा। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहां से मार्केट चल रहा है तो हम यहां कहीं नहीं खरीदेंगे। देखिए यहां हम कहीं भी नहीं खरीदेंगे, यहां पर हम कहीं नहीं खरीदेंगे। मार्केट जब यहां पे रिट्रेसमेंट लेता है, मार्केट जब रिट्रेसमेंट लेता है तो हम यहां पर बाय करेंगे। देखिए यहां पर बाय करेंगे जिसको एरिया ऑफ वैल्यू बोलते हैं। और ये देखिएगा फर्स्ट जो पुल बैक होगा जिसको लिखा गया है फर्स्ट पुल बैक, तो यही फर्स्ट पुल बैक है, ये आपको बोलेंगे फर्स्ट पुल बैक। और ये दूसरा वाला क्या होगा, सेकेंड पुल बैक। मतलब एक बार मार्केट जो रिट्रेसमेंट लेता है इसे हम फर्स्ट पुल बैक बोलेंगे। और फर्स्ट पुल बैक को अगर आप बाय करते हो तो आपको बड़ा प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि ये सबसे ऊंची आपकी लाइन बनती है। इसके बाद अगर यहां आप बाय करते हो तो प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट कुछ कम होगा, क्योंकि मार्केट का एक सिस्टम होता है कि कितना मूव करेगा। तो पहला जो पुल बैक होता है इसे हम हमेशा क्या करते हैं, बाय करते हैं, ताकि हम एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सके। ओके, इसी प्रकार जब हम आपके डाउन ट्रेंड की तरफ चलते हैं तो फर्स्ट पुल बैक को हम यहां क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। जैसे ही यहां पे आया मार्केट तो यहां पर हम बाय कर लेंगे, ये बाय होगा और इतना लंबा हम यहां पे प्रॉफिट क्रिएट कर पाएंगे, जनरेट कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन जो क्रिएट होती है वो ऑलरेडी आपको यहां पे बता रहा है कि ऑलवेज ट्रेड फर्स्ट पुल बैक, ऑलवेज ट्रेड फर्स्ट पुल बैक, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो यहां पर हम फर्स्ट पुल बैक को क्या करते हैं, हमेशा बाय या सेल के लिए यूज करेंगे, तो ज्यादा प्रॉफिटेबल हम लोग रहेंगे। बाकी सेकंड या थर्ड पुल बैक अगर होता है तो मार्केट में थोड़ा हमें प्रॉफिट मिल सकता है, या ना भी मिले, लेकिन मिलेगा भी तो कम प्रॉफिट हमें मिलेगा। तो हमें इस चीज को, एरिया ऑफ वैल्यू को कभी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मैंने जो बताई वो आपका एक बेहतरीन प्राइस एक्शन का पार्ट था। और दोस्तों सारे लोगों से उम्मीद करता हूं कि हमें लाइक शेयर कमेंट्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, जितने भी नए लोग भाई बहन हैं, जिससे क्या है हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आप तक पहुंचाते रहें और ऑलरेडी आपको एक बेहतरीन प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी में पूरा सहयोग करें। तो सारे भाई बहन जो लोग सिस्टम में इन्वॉल्व हैं वो सब लोग अपने इस वीडियो को पढ़ें और साथ में शेयर भी अपने दोस्तों को कर दें, ताकि किसी भी कंडीशन में वो भी अपने एक जर्नी को अच्छा प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ ले जा सकें। ठीक है, ये नया चैप्टर आपके लिए जो मैंने बताया प्राइस एक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको आप अपना कॉपी पेन बना करके या वीडियो को दोबारा बैक करके आप इसे देखेंगे, और जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि उन्होंने एक लंबा यहाँ पे लॉस किया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।